राष्ट्रपति, ये वो शब्द है जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति के पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि ये मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन जो भी हो, 21 जुलाई को देश को उसके 15वें राष्ट्रपति मिल जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि देश के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? उनके क्या-क्या अधिकार हैं? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1951 में भारत के राष्ट्रपति की पर मंथ सैलरी 10,000 रुपए हुआ करती थी, जो 1985 में बढ़कर 15,000 रुपए हो गई। इसके बाद 1989 में राष्ट्रपति को 20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलने लगी। 1998 में यह तनख्वाह बढ़कर 50,000 हो गई, जिसके बाद वर्ष 2017 आते आते ये सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच गई। अब 2017 से हमारे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है और सरकारी सुविधाएं हैं वो अलग। सेवेंथ पे कमीशन के लागू होने के बाद कैबिनेट सचिव की पर मंथ सैलरी 2.5 लाख रुपए, जबकि देश के राष्ट्रपति को केवल 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही थी। तो इस तरह राष्ट्रपति की पर मंथ सैलरी 1.5 लाख से 5 लाख हुई, जिस पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। राष्ट्रपति की सैलरी के अलावा उन्हें कई तरह के अलाउंस और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिनमें मेडिकल, हाउसिंग और ट्रैवल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सुरक्षा के लिए उन्हें कस्टम बिल्ट ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड मिलती है। इन सुविधाओं के अलावा भारत सरकार राष्ट्रपति के रहने, खाने और मेहमानों जैसी अन्य खर्चों पर सालाना 22.5 मिलियन रुपए खर्च करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी राष्ट्रपति को काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो अब जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में, जो उन्हें अन्य महत्वपूर्ण पदों से अलग बनाते हैं। पहले बात करते हैं मिलिट्री पावर्स की। राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और एक बिल जो संसद के दोनों सदनों में पास हुआ है, वो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कानून बन सकता है। देश में कुछ ऐसे पद भी हैं जिनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जैसे प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यों के राज्यपाल और इलेक्शन कमिश्नर जैसे कई पद। राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति भी है यदि अपराध यूनियन लॉ के खिलाफ किया गया हो और सजा मिलिट्री कोर्ट द्वारा दी गई हो या किसी को डेथ पेनल्टी दी गई हो। तो ये तो बात हुई राष्ट्रपति की सैलरी, सुविधाएं और उनके अधिकारों की। पर क्या आप जानते हैं, देश में राष्ट्रपति चुनाव में अब तक केवल एक बार सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती हुई है। वो 1969 के चुनाव में हुई थी और ये वह चुनाव था जिसने कांग्रेस को 2 हिस्सों में बांट दिया। सिंडिकेट वाले गुट को कांग्रेस ओ कहा गया, यानी ओल्ड कांग्रेस। वहीं इंदिरा के गुट का नाम पड़ा कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशन। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी कोई भी राय हो तो हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।